Good morning, children. Welcome to English class. Today, I'll teach you a lesson from your Behive book. This is chapter 7. The name of the chapter is Packing, written by Jerome K. Jerome. Actually, ये जो story है children, this is an extract from Three Men in a Boat. Three Men in a Boat नाम की नॉवल भी आप लोगों के सिलेबस में पहले थी, जो अब हट गई है। वहीं से ये स्टोरी ली गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस डिस्कस द टाइटल पैकिंग। पैकिंग का क्या मतलब है? जब भी हम सामान पैक करते हैं, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें जैसे कपड़े, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज़, वो सब पैक करते हैं। और इस स्टोरी में भी चिल्ड्रन, राइटर ने इसी पैकिंग के बारे में डिस्क्राइब किया है। एक बार वो अपने दो फ्रेंड्स जॉर्ज और हैरिस के साथ कहीं जा रहे थे और कैसे इन तीनों ने मिलकर सामान की पैकिंग की, और पैकिंग के दौरान क्या क्या इंसिडेंसेस हुए जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस थे, बहुत ही ज़्यादा फ़नी थे। यही सब चीज़ें हम इस स्टोरी में जानेंगे। सो विद दिस बैकग्राउंड, let us begin with the chapter now. I said I would pack. यहाँ पर राइटर जेरोम के जेरोम कह रहे हैं कि मैंने ये अनाउंसमेंट की कि मैं पैकिंग करूँगा। I rather pride myself on my packing. फिर वो कहते हैं कि मैं अपने में प्राइड फील करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं पैकिंग करने में बहुत अच्छा हूँ। Packing is one of those many things that I feel know more about than any other person living. It surprises me myself sometimes how many such things there are. Further, writer इस चीज़ को इतना ज़्यादा एलाबरेट कर रहे हैं, इतना डिटेल में बता रहे हैं कि हमें ये लगता है कि उन्हें पैकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ पैक करते हैं जब भी वो कहीं जाते हैं। वो कहते हैं कि पैकिंग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा काम है कि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में और कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो मेरे से बेटर पैकिंग कर सकता है। और फिर वो कहते हैं, मुझे भी हैरानी होती है कि मैं कितनी थोड़ी सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि इतने अच्छे से कर सकता होऊंगा। और उन सब चीज़ों में से सबसे अच्छी चीज़ जो राइटर कर सकते हैं वो क्या है चिल्ड्रन? पैकिंग। Let us read further. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. यहाँ पर राइटर बताते हैं कि उनके दो फ्रेंड्स हैं, जॉर्ज एंड हैरिस। ये तीनों मिलकर पैकिंग कर रहे थे, लेकिन राइटर जिन्हें ये लगता था कि वे पैकिंग में बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोग पैकिंग का सारा मैटर, सारा कामकाज मुझ पर छोड़ दो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। They fell into the suggestion on with a readiness that had something uncanny about it. Here, fell into का मतलब है accepted and uncanny means strange. राइटर कहते हैं कि दोनों दोस्तों ने मेरी बात अचानक से मान ली।
और इतनी जल्दी मान ली कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा नहीं नहीं नहीं, हम भी आपकी मदद करेंगे, हम भी पैकिंग करेंगे। जैसे ही राइटर ने कहा पैकिंग का सारा कामकाज मुझ पर छोड़ दो, दोनों दोस्त फटाफट मान गए और राइटर को ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी। जॉर्ज spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. Here, cocked his legs का मतलब है to bend the legs on the knees. हैरिस ने अपनी लेग्स फोल्ड करके टेबल पर रख ली और आराम से बैठ गया और जॉर्ज भी इजी चेयर पर हैरिस के बगल आराम से बैठ गया। दोनों दोस्त आराम से बैठ गए और उन्होंने पैकिंग का सारा काम राइटर पर छोड़ दिया। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। हियर इंटेंडेड मीन्स प्लान्ड और मेंट। राइटर कहते हैं कि ये मेरा मतलब नहीं था, मैं ये नहीं चाहता था कि दोनों दोस्त आराम से बैठ जाएं और सारा काम मैं करूँगा। तो फिर हम सोचेंगे ना चिल्ड्रन कि आखिर राइटर चाहते क्या थे। वो कहते हैं what I had meant of course was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions. I pushing them every now and then with oh you here, let me do it. Here इस पैराग्राफ में चिल्ड्रन potter about का मतलब है do some unimportant things। तो राइटर का क्या प्लान था जब उन्होंने अपने फ्रेंड्स को कहा कि पैकिंग का सारा काम मुझ पर छोड़ दो? उन्होंने ये सोचा था चिल्ड्रन कि मैं अपने दोस्तों को बॉस करूँगा। वो चाहते थे कि हैरिस और जॉर्ज छोटे छोटे से काम करें और वो उन्हें डायरेक्ट करें, उन्हें बताएं कि चलो हैरिस ये सामान ऐसे रखो, चलो जॉर्ज ये लेकर आओ, और फिर मैं बोलूं ओहो तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, छोड़ो मुझे करने दो। ऐसे सब वे में राइटर करना चाहते थे, लेकिन वो चीज़ वैसी नहीं हो रही थी। There you are, simple enough, really teaching them as you might say. अब सिंपल वर्ड्स में राइटर कहते हैं कि मेरा ये इंटेंशन था कि मैं जॉर्ज और हैरिस दोनों दोस्तों को पैकिंग करना सिखाऊं। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। और वो कहते हैं जिस तरह से उन्होंने मेरी बात को समझा, दोनों आराम से बैठ गए और सारा काम मुझे अकेले करना पड़ रहा था। इस चीज़ से मुझे इरिटेशन हो रही थी। देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सीटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। जब वो काम कर रहे होते हैं, राइटर कहते हैं कि जब वो काम कर रहे होते हैं और आसपास सब लोग आराम से बैठे हुए होते हैं, तो इस चीज़ से उन्हें सबसे ज़्यादा इरिटेशन होती है। I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look on at me, messing about. Let us see the difficult word meaning first. Here in this paragraph, loll on the sofa means to recline or lean in a relaxed manner. Clear? And the other word is messing about. Here, messing about means to waste time doing something without a particular purpose. यानी कि फालतू में बेफजूल के काम करके समय बर्बाद करना। अब यहाँ पर
राइटर अपनी पास्ट की एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं। वे कहते हैं कि एक ऐसा ही आदमी था जिसके साथ मैं रहता था और वो मुझे ऐसे ही पागल कर देता था। वो क्या करता था चिल्ड्रन? राइटर बताते हैं कि वो आराम से सोफ़ा पर लेटा रहता था और जब मैं काम करता था तो वो बस लेटे लेटे मुझे देखता रहता था और फिर कहता था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि तुम कैसे फालतू के काम करने में अपना समय बर्बाद करते हो। तो चिल्ड्रन, राइटर के साथ क्या होता था? इस आदमी की ये सब बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे चिल्ड्रन। Now I am not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. Here, sit still means sit without doing anything. बिना कुछ किए चुपचाप बैठे रहना। राइटर कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि बिना कुछ किए चुपचाप बैठा रहूँ और दूसरों को काम करते देखूँ। I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. Here, superintendent means supervise or manage. राइटर कहते हैं कि मेरा ये नेचर नहीं है कि मैं आराम से बैठा रहूं और दूसरों को स्लेव्स की तरह काम करते हुए देखूं। मेरा ये दिल कहता है कि मैं भी इधर उधर घूमूं, उन्हें चेक करूं, सुपरवाइज़ करूं, मैनेज करूं, उन्हें डायरेक्ट करूं कि ये काम ऐसा करो, ये काम वैसा करो, ये चीज़ गलत हो गई। और ऐसा करते हुए मेरा मन करता है कि मैं इधर उधर घूमता रहूं अपने हाथों को अपनी जेबों में रखकर और काम करने वाले लोगों को बताता रहूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और फिर राइटर कहते हैं कि ये मेरे एनर्जेटिक नेचर हैं। However, I did not say anything but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. Here, strapped it means closed it. राइटर ने अपने फ्रेंड्स को कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप पैकिंग करने लग गए और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें पैकिंग में ज़्यादा वक्त लग रहा है जितना कि उन्होंने प्लान किया था। लेकिन फिर फाइनली उन्होंने बैग को भर दिया, बंद कर दिया और उसे स्ट्रैप्स के साथ बांध दिया। Ain't you going to put the boots in? said Harris. हैरिस ने कहा, क्या तुम जूते बैग में नहीं रखोगे? यानी कि जूते बैग के बाहर ही रह गए थे। And I looked round and found I had forgotten them. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course. And George laughed, one of those irritating, senseless laughs of his. They do made me so wild. Here, wild means to go mad with anger. गुस्से से पागल हो जाना। राइटर कहते हैं कि जब तक मैंने बैग को बंद नहीं किया था, क्या हैरिस को ये नहीं दिखा था कि जूते बाहर पड़े हैं और वो मुझे पहले ही बता देता कि मैं जूते रखना भूल गया हूँ। लेकिन हैरिस ऐसा ही था। और फिर जॉर्ज ज़ोर से हंसता है और राइटर को लगता है कि उसकी जो हंसी है वो बहुत ही इरिटेटेड है और सेंसलेस है। उसकी हंसी सुनकर राइटर को बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था। I opened the bag and packed the boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is,
but I never do know whether I have packed my toothbrush. अब राइटर ने बैग खोला, उसमें बूट्स रख दिए और जैसे ही बैग बंद करने लगे उन्हें याद आया कि अरे मैं अपना टूथब्रश रखना तो भूल ही गया। और फिर राइटर कहते हैं कि जब भी मैं पैकिंग करता था मुझे ये याद ही नहीं रहता था कि मैंने अपना टूथब्रश बैग में रखा है कि नहीं। अब राइटर को टूथब्रश से ही इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही थी चिल्ड्रन? जैसे कि कभी आपने भी पैकिंग की होगी, अगर आप कभी आउट ऑफ स्टेशन जा रहे होते हैं तो होता क्या है चिल्ड्रन, जब हम टूथब्रश रखने लगते हैं तो हमें लगता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमें बाहर जाना है, घर से बाहर निकलना है तो हमें ब्रश चाहिए होगा दोबारा से। इसलिए हम ब्रश को पैक नहीं करते, ये सोचकर कि सुबह ब्रश करने के बाद इसे पैक कर लेंगे। और कभी ऐसा भी लगता है कि अरे कहीं हम ब्रश भूल न जाए तो चलो इसे बैग में रख देते हैं, सुबह ब्रश करने से पहले निकालेंगे, ब्रश करेंगे और फिर वापस से इसे बैग में रख देंगे। तो चिल्ड्रन, ये जो दो आइडियाज़ हैं माइंड में जो चलते रहते हैं, इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है और इंसान को याद नहीं रहता कि क्या उसने ब्रश रखा था बैग में या नहीं। और राइटर के साथ भी यही हो रहा है। My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. Here, haunts means to repeatedly give trouble and misery means sad. राइटर कहते हैं ये जो टूथब्रश वाला इशू है ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। जब भी मैं ट्रेवल करता हूँ तो मैं बहुत दुखी होता हूँ यही सोचकर कि क्या मैंने टूथब्रश रखा है या नहीं। I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. Here, cold perspiration means sweat and haunt means search. राइटर कहते हैं कि मुझे ऐसे डरावने सपने आते हैं कि मैंने टूथब्रश पैक किया है कि नहीं, और फिर मैं उठता हूँ, घबराया हुआ होता हूँ, पसीने से भरा हुआ होता हूँ और फटाफट बेड से उठकर बैग में अपना टूथब्रश ढूंढने लगता हूँ। तो चिल्ड्रन, ये सब पढ़कर आपको पता लग रहा होगा कि ये जो स्टोरी है थोड़ी सी फ़नी है। राइटर कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर रहे हैं, वे अपनी इस टूथब्रश वाली एक्सपीरियंस को थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं। And in the morning, I pack it before I have used it and have to unpack again to get it. And it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. ये वही बात है चिल्ड्रन जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों को बताई थी। राइटर कहते हैं सुबह यूज़ करने से पहले मैं ब्रश को पैक कर देता था और जब मुझे ब्रश करना होता था तो मैं उसे फिर से बैग से निकालता था और फिर जैसे कि बैग में से मैंने कुछ भी और चीज़ नहीं निकाला होता है, मैं उसे वापस रखना भूल जाता था और जब मैं घर से निकलने लगता था तो मैं फिर से भागा भागा ऊपर जाता था और ब्रश लेकर आता था। राइटर कहते हैं कि जब भी मैं रेलवे स्टेशन कहीं बाहर जाने के लिए जाता हूँ तो मेरा टूथब्रश मेरे हाथ में होता है। मैं उसे अपने हैंकरचीफ में लपेटकर हाथ में पकड़कर रेलवे स्टेशन जाता हूँ क्योंकि मैं उसे बैग में रखना भूल जाता हूँ।
तो चिल्ड्रन, ये चीज़ राइटर के साथ हमेशा होती थी. Of course, I had to turn every mortal things out now, and of course, I could not find it. Here, mortal things means every ordinary things. राइटर कहते हैं मुझे बैग में से सब कुछ बाहर निकालना पड़ा और फिर भी मुझे अपना ब्रश नहीं मिला. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. Here, rummaged means searched in a hurried way. Chaos means confusion. Reigned means ruled. राज्य करना. राइटर कहते हैं कि उन्होंने जल्दबाजी में सारा सामान इतनी तेज़ी से बैग में से निकाला कि सारी चीज़ों की हालत खस्ता हो गई थी, खराब हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि चीज़ों की जो हालत थी, कंडीशन थी, वो इतनी ओल्ड, इतनी पुरानी और वॉर्न आउट लग रही थी. चिल्ड्रन, ऐसा लग रहा था कि वो वर्ल्ड बनने से भी ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं. और फिर वो कहते हैं कि सारा सामान उथल पुथल हो गया था और वे पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे, यानी कि कंफ्यूजन का राज्य चल रहा था. यानी कि सारी जगह कंफ्यूजन थी. एक्चुअली में राइटर इतने कंफ्यूज थे क्योंकि उन्हें अपना टूथब्रश नहीं मिल रहा था. Of course, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. वे कहते हैं कि मुझे जॉर्ज और हैरिस के टूथब्रशेस तो 18 बार मिले. कैसे 18 बार मिले चिल्ड्रन? जब वो सामान में बार बार अपना ब्रश ढूंढ रहे थे तो इन दोनों की टूथब्रशेस उनके हाथ में बार बार आई, लेकिन उनका खुद का ब्रश उन्हें एक बार भी नहीं मिला. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. राइटर ने एक एक चीज़ वापस से बैग में रखी, हर चीज़ को हिला हिला करके देखा और फाइनली उन्हें अपना टूथब्रश जूते के अंदर मिला और उन्होंने सारा सामान वापस से पैक किया. When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and strapped it and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. अब देखिए चिल्ड्रन, क्या होता है. धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि कितनी बार राइटर ने बैग को खोला और बंद किया. अब फिर से वे कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने बैग को बंद किया, जॉर्ज ने पूछा, क्या साबुन थी बैग में? तो ये तो हाल था जॉर्ज का. जॉर्ज को तो पहले ही पूछ लेना चाहिए ना. जब राइटर बैग बंद नहीं करे थे तो उससे पहले ही जॉर्ज को ये क्वेश्चन करना चाहिए था कि ये साबुन बैग में रखा है तुमने कि नहीं. लेकिन जॉर्ज ने ऐसा नहीं किया. अब चिल्ड्रन, यहाँ पर वर्ड है डिडंट केयर अ हैंग. तो यहाँ पर डिडंट केयर अ हैंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है शो नो कंसर्न और इंटरेस्ट. उन्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी ये चीज़ जानने में. यानी किसे? राइटर को. क्या जानने में इंटरेस्ट नहीं था कि उन्होंने साबुन पैक किया है कि नहीं. राइटर कहते हैं कि मैंने अपने फ्रेंड जॉर्ज से कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बैग में साबुन थी या नहीं थी.
मैं बैग को दोबारा नहीं खोलूँगा। और मैंने जोर से बैग का ढक्कन बंद कर दिया और स्ट्रैप्स के साथ बांध दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद राइटर कहते हैं कि मुझे पता लगा कि मैंने अपनी स्पेक्टिकल्स भी बैग में पैक कर दी थीं और जिसके कारण उन्हें बाहर निकालने के लिए मुझे एक बार फिर से बैग को खोलना ही पड़ा। It got shut up finally at 10:05 p.m. and then there remained the hampers to do. Hampers क्या होता है children? Hampers are the baskets to carry food, utensils, etc. Finally, बैग तो बंद हो गया था 10:05 पर, लेकिन अभी उन्होंने अपने बास्केट्स को पैक करना बाकी था। बास्केट्स में उन्हें अपने खाने पीने का सामान, बर्तन और भी बहुत कुछ रखना बाकी था। Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest. And I agreed and sat down and they had a go. तो हैरिस ने कहा कि अब घर से चलने में 12 घंटे से कम का समय ही रह गया है, इसलिए अब हमें हैम्पर्स भी पैक कर लेना चाहिए। हैरिस ने राइटर से कहा कि अब तुम बैठ जाओ, मैं और जॉर्ज मिलकर हैम्पर्स पैक कर लेंगे। इस पर राइटर ने कहा कि ठीक है, तुम लोग हैम्पर्स पैक करो। They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. I made no comment. I only waited. So let us see the difficult word meaning here. Light-hearted spirit means to be cheerful, हंसी खुशी के साथ. Evidently means clearly and obviously. कोई चीज जो फेस देख कर के ही पता चल जाता है। तो राइटर कहते हैं कि जॉर्ज और हैरिस ने बड़ी हंसी खुशी के साथ हैम्पर्स पैक करना शुरू किया और वो राइटर को ये दिखाना चाहते थे कि देखो, हम बताते हैं कि पैकिंग कैसे की जाती है। और राइटर इंतज़ार कर रहे थे ये चीज़ देखने के लिए कि वे पैकिंग कैसे करते हैं। With the exception of George, Harris is the worst packer in this world, and I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc., and felt that the thing would soon become exciting. राइटर यहाँ पर कहते हैं कि जॉर्ज का कामकाज तो ठीक है, वो एक एक्सेप्शन है, लेकिन हैरिस दुनिया का सबसे बेकार पैकर है। उसे सामान पैक करना बिल्कुल भी नहीं आता। और जब राइटर ने देखा कि जो पैक करने वाला सामान है वो क्या है चिल्ड्रन? प्लेट्स की पाइल्स पड़ी हुई हैं, कप्स हैं, केटल्स हैं, बॉटल्स हैं, जार्स हैं, पाइज हैं, स्टोव्स, केक्स और टोमेटोस पड़े हुए हैं। तो उन्हें लगा कि जल्द ही ये सारा कामकाज बहुत ही दिलचस्प बन जाएगा, बहुत एक्साइटिंग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग ठीक से पैकिंग नहीं कर पाएंगे। ये किसका मानना था चिल्ड्रन? ये राइटर का मानना था। It did. They started with breaking a cup. That was the first thing they did.
They did that just to show you what they could do and to get you interested. राइटर यहाँ पर बता रहे हैं कि जब पैकिंग शुरू हुई तो क्या क्या हुआ। सबसे पहले उन्होंने एक कप तोड़ा और फिर वो कहते हैं कि वो ये बताना चाहते थे कि वे ये सब भी कर सकते हैं ताकि उनके कामकाज में आपकी दिलचस्पी बन सके। ये सब बात राइटर आपको हंसाने के लिए कह रहे हैं। वे अपने फ्रेंड्स का मजाक उड़ा रहे हैं और वे ये कहना चाह रहे हैं चिल्ड्रन कि वो लोग इतना गलत तरीके से पैकिंग इसलिए कर रहे थे ताकि राइटर को उन्हें देखकर मज़ा आ सके। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. Here, squashed means to crush or squeeze something with force so that it becomes flat, soft or out of shape. हैरिस ने बास्केट में से टोमेटोज के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम का बॉटल रख दिया, जिसकी वजह से सारे टोमेटोज पिचक गए और उन्हें ये पिचके हुए टोमेटोज एक चम्मच के साथ बाहर निकालने पड़े। एंड देन इट वॉज जॉर्ज फन एंड ही ट्रॉड ऑन the butter. I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. Here, trod on means stepped on. जॉर्ज ने बटर की ब्रिक के ऊपर पाँव रख दिया। राइटर ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं टेबल के किनारे पर बैठा रहा और उन्हें देख रहा था कि ये और क्या क्या करते हैं। It irritated them more than anything I could have said. राइटर कहते हैं कि जब राइटर चुप थे, वे कुछ भी नहीं बोल रहे थे, तो उनके इस बिहेवियर से उनके फ्रेंड्स जॉर्ज और हैरिस बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। I felt that it made them nervous and excited, and they stepped on the things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. Here pies का क्या मतलब है चिल्ड्रन? पाइज एक खाने की चीज़ होती है जो कि बेकरीज में मिलती है। जिस तरह से बिस्किट्स वगैरह आप लेते हैं बेकरी से, तो बहुत अलग वैरायटी की चीज़ें भी बिस्किट की ही तरह बेकरीज में मिलती हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है चिल्ड्रन। उसे बहुत ही हमें केयरफुल ढंग से हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसके ऊपर हम कोई भारी चीज़ रख देंगे तो वो क्रश हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जब वे कुछ भी नहीं बोल रहे थे तो उनकी इस बिहेवियर से उनके फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इरिटेटेड हो रहे थे और नर्वसनेस और एक्साइटमेंट में सारी पैकिंग खराब कर रहे थे। वो चीज़ों के ऊपर पैर रख रहे थे, फिर कभी वो पैक करने वाली चीज़ें अपने पीछे रख देते और जब उन्हीं चीज़ों को ढूंढते थे तो वो चीज़ें उन्हें मिलती नहीं थी और फिर उन्होंने बास्केट में पाइज सबसे नीचे रख दिया और उसके ऊपर भारी भारी सामान रख दिए, जिसकी वजह से सारी पाइज स्मैश हो गई, टूट गई। They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. Here, upset means
overturned. उन्होंने नमक की पूरी शीशी उल्टी कर दी, जिसके कारण सारा नमक नीचे रखे सामान पर गिर गया, बिखर गया। और फिर उन्होंने बटर की ब्रिक्स के साथ इतना गड़बड़ किया कि राइटर कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा कि 1 and 2 pence, 1 and 2 pence मीन्स 1 या 2 पेंस, मतलब करेंसी, जैसे हमारे देश में पैसा होता है। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि थोड़ा सा मक्खन था, जिसे आप 1 या 2 पेंस जितना मक्खन कह सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि मैं यह नहीं सोच सकता कि कई लोग उसके साथ इतनी गड़बड़ कर सकते हैं, उसे इतना मैडली हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि जॉर्ज और हैरिस ने किया। After George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. पहले तो जॉर्ज ने सारी मक्खन की ब्रिक अपने चप्पल में चिपका दी। उसके बाद जब उसने वहाँ से उसे निकाला तो फिर वो उसे केटल में घुसाने की कोशिश कर रहा था। It wouldn't go in and what was in wouldn't come out. लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे चिल्ड्रन, वो मक्खन की ब्रिक को केटल के अंदर डाल नहीं पा रहे थे। They did scrape it out at last and put it down on a chair, and Harris sat on it and it stuck to him, and they went looking for it all over the room. Here, scrape out means drag or pull. Finally, उन्होंने मक्खन की ब्रिक को केटल से बाहर निकाली और उसे चेयर पर रख दिया, और उसके बाद हैरिस इस कुर्सी पर बैठ गया और ये मक्खन की ब्रिक हैरिस की पैंट्स के ऊपर उसके पीछे चिपक गई। और जब हैरिस खड़ा हुआ तो वो पूरे कमरे में दोनों लोग मक्खन की यही ब्रिक ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि ये ब्रिक हैरिस की पैंट पर चिपकी हुई है और राइटर उनकी मदद नहीं कर रहे थे। I will take my oath. I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. Here, oath means to swear upon something. कसम खाना। जॉर्ज ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने उस खाली चेयर के ऊपर मक्खन की ब्रिक रखी थी। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. हैरिस ने कहा, हाँ, मैंने भी देखा था तुम्हें ये ब्रिक चेयर पर रखते हुए। Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. ये दोनों हैरिस और जॉर्ज बड़े ध्यान से बटर की ब्रिक ढूंढ रहे थे और पूरे कमरे में उन्हें ब्रिक नहीं मिली। फिर फाइनली वो कमरे के सेंटर में आकर एक दूसरे को मिलते हैं और घूरने लग जाते हैं। Most extraordinary things I ever heard of, said George. So mysterious, said Harris. दोनों लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, हैरानी वाली बात है कि आखिर ब्रिक गई कहाँ। Then George got round at the back of Harris and saw it. फिर बाई चांस जॉर्ज हैरिस के पीछे गया और उसने ब्रिक को हैरिस के पीछे चिपका हुआ देख लिया। Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly. Here, indignantly means in a manner indicating anger or annoyance of something perceived as
unfair. जॉर्ज का ऐसा बिहेवियर था कि उसे लग रहा था कि ये तो बहुत गलत बात है, ये ब्रिक तो यहाँ तुम्हारे ड्रेस के ऊपर चिपकी हुई है और मुझे पता ही नहीं. Where? cried Harris, spinning round. हैरिस तेजी से गोल घूमा और उसने जॉर्ज से पूछा, कहाँ है? Stand still. Can't you? roared George, flying after him. And they got it off and packed it in the teapot. जॉर्ज ने हैरिस से कहा कि क्या तुम एक जगह पर टिक कर नहीं खड़े हो सकते? और फिर से जॉर्ज हैरिस के पीछे गया घूमकर और उसने उसकी ड्रेस पर से बटर की ब्रिक उतारी और फिर दोनों ने मिलकर इस ब्रिक को टी पॉट के अंदर पैक कर दिया. Montmorency was in it all, of course. Montmorency कौन है चिल्ड्रेन? Montmorency इनका पेट डॉग है. राइटर कहते हैं कि वो भी पैकिंग में इन्वॉल्व था. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sawn at. If he can swim in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. Here, to be sawn at means to get scolded. Swim means to wriggle or twist one's body, यानी कि अपनी बॉडी को आगे पीछे हिला डुला कर किसी भी चीज में से निकल जाना. न्यूसेंस मीन्स टू कॉज अनकन्वीनियंस, किसी को तंग करना, किसी को गुस्सा दिलाना. राइटर कहते हैं कि मॉन्टमोरेंसी के लाइफ में एक ही एम्बिशन था, एक ही टारगेट था, एक ही एम था. वो क्या था चिल्ड्रेन? लोगों के रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना और उनसे डांट खाना. ये था उसका मेन एम, मेन टारगेट. और फिर राइटर कहते हैं कि अगर वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट एंड टर्न करके कहीं भी घुस सकता था जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं होती थी और वहाँ जाकर जब लोगों को तंग कर पाता, गुस्सा दिला पाता, पागल कर देता और सब गुस्से में चीज़ें उसके सिर पर फेंकने लग जाते, ऐसा होने पर मॉन्टमोरेंसी को लगता था कि हाँ, आज मेरा दिन सक्सेसफुल रहा, मैंने कुछ अच्छा काम किया. तो राइटर कहना चाह रहे हैं कि मॉन्टमोरेंसी हर वक्त ऐसे ही करता रहता था. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. And when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. Stumble means to trip over a hurdle. कोई रास्ते में रुकावट हो जिस पर आप लड़खड़ा के गिरने लगे. Curse means to scold someone. And conceit here means his pride in himself. उसे अपने में बहुत ज़्यादा घमंड था, अपने ऊपर बहुत अभिमान था. तो राइटर यहाँ पर फर्दर मॉन्टमोरेंसी के नेचर डिस्क्राइब कर रहे हैं. वो कहते हैं कि जब कोई भी मॉन्टमोरेंसी से अड़कर नीचे गिर जाता था और उसे काफ़ी देर तक डांटता नहीं था, मॉन्टमोरेंसी को लगता था कि उसने अपने लाइफ का एम और ऑब्जेक्ट हासिल नहीं किया है. और जब वो ऐसा कर लेता था तो उसे
बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती थी, उसे अपने ऊपर गर्व होता था कि हाँ, उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा एम हासिल कर लिया है। तो चिल्ड्रन, मॉन्टमोरेंसी हर वक्त इसी कोशिश में लगा रहता था। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hands for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. Further, राइटर कहते हैं कि मॉन्टमोरेंसी हमेशा आकर के सामान पर बैठ जाया करता था, और जैसे ही हम पैकिंग करने लगते थे वो बीच में आकर डिस्टर्ब करने लग जाता था। और फिर वो कहते हैं कि मॉन्टमोरेंसी बेचारा इतनी मेहनत करता था क्योंकि उसका ये मानना था कि जब भी हैरिस या फिर जॉर्ज कोई भी चीज़ उठाना चाहते हैं तो वो चीज़ क्या होती है चिल्ड्रेन? मॉन्टमोरेंसी की ठंडी गीली नाक। मॉन्टमोरेंसी क्या करता था? जैसे ही हैरिस या जॉर्ज अपना हाथ किसी चीज़ को उठाने के लिए आगे बढ़ाते थे, वो अपनी नोज़ आगे कर देता था क्योंकि उसे लगता था कि वो उसकी नोज़ को छूना चाहते हैं। He put his leg into the jam and he worried the spoons, and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. Here, could land him means to hit or punch someone. तो अब राइटर मॉन्टमोरेंसी की कुछ और हरकतों के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि उसने अपना पैर जाम के अंदर रख दिया और वो सारे चम्मचों को हिला रहा था, और फिर उसने ऐसे एक्ट किया यानी कि उसे पता था कि ये चीज़ सच नहीं है, लेकिन तब भी उसने दिखावा किया। क्या प्रिटेंड किया? उसने ऐसा शो किया कि जो नींबू पड़े हुए हैं वो चूहे हैं, और फिर वो हैम्पर में घुस गया और ऐसे एक्टिंग कर रहा था कि वो चूहों को मार रहा है, लेकिन उसने सच में क्या किया? उसने लेमन्स को स्क्वैश कर दिया, उन्हें डैमेज कर दिया, और उसने अभी इतनी शरारत की थी कि हैरिस ने फ्राइंग पैन उठाया और उसे जोर से मारा। हैरिस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे गुस्सा आ रही थी और वो मॉन्टमोरेंसी को हटाना चाह रहा था। Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's the natural, original sin that is born in him that makes him do things like that. राइटर कहते हैं कि हैरिस ने राइटर से कहा कि तुम मॉन्टमोरेंसी को एनकरेज कर रहे हो, उसे हिम्मत दे रहे हो कि वो ये सब काम करे। राइटर कहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मॉन्टमोरेंसी जैसे डॉगी को एनकरेज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है कि वो ऐसी शरारतें करे, ऐसी गलत हरकतें करे, और उसे किसी भी गलत काम के लिए एनकरेज करने की ज़रूरत है ही नहीं। The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. 12:50 पर जॉर्ज और हैरिस ने हैम्पर की पैकिंग कंप्लीट की, और फिर हैरिस
हैम्पर के ऊपर बैठ गया और हैम्पर के ऊपर बैठकर वो कह रहा है कि काश कोई सामान टूटे ना। अब सोचने वाली बात है कि जब हैरिस खुद इतना बड़ा है और इतनी छोटी सी बास्केट के ऊपर बैठा है जिसमें बहुत सी डेलिकेट थिंग्स है, तो क्या होगा, सामान तो टूटेगा ही ना। लेकिन हैरिस में इतनी कॉमन सेंस नहीं है और वो ये कहता है कि काश कोई चीज टूटे ना। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, which reflection seemed to comfort him. जॉर्ज कहता है कि कोई बात नहीं, अगर कोई चीज टूटती है तो टूटे, उससे क्या फर्क पड़ता है। और ऐसा बोलकर उसे कंफर्टेबल फील हो रहा था। राइटर ये बताना चाहते हैं चिल्ड्रन कि जॉर्ज एंड हैरिस बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। हैरिस ये नहीं सोच सकता था कि अगर वो हैम्पर के ऊपर बैठेगा तो नेचुरली सामान तो टूटेगा ही। He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. We tossed for beds and Harris had to sleep with me. अब तीनों दोस्त सोने के लिए तैयार थे। हैरिस को भी राइटर के साथ ही सोना था, इसलिए दोनों सोने के लिए ऊपर कमरे में चले गए और बेड पर जम करके लेट गए। He said, "Do you prefer the inside or outside, Jay?" हैरिस ने जेरोम से पूछा कि क्या तुम बेड में अंदर वाली साइड में सोना चाहोगे या बाहर वाली साइड में। I said, "I generally prefer to sleep inside a bed." Jerome said that I preferred the inside of the bed. Harris said it was odd. इस पर हैरिस ने कहा कि ये तो अजीब बात है। जॉर्ज said, "What time shall I wake you fellows?" जॉर्ज ने हैरिस और जेरोम से पूछा, मैं तुम्हें सुबह कितने बजे उठा दूं? हैरिस said, 7 and I said, no, 6 because I wanted to write some letters. हैरिस ने कहा 7 बजे उठा देना, लेकिन जेरोम ने कहा नहीं, मुझे 6 बजे उठा देना क्योंकि मुझे कुछ चिट्ठियां लिखनी है। Harris and I had a bit of a row over it. Here children, row over it means बहस करना। हैरिस और जेरोम के बीच टाइम के वजह से बहस हुई, but at last split the difference and said 6:30. Here children, split the difference means that they agreed on 6:30 because it was halfway between 6 and 7. जेरोम ने कहा था 6 बजे उठा देना और हैरिस ने कहा कि 7 बजे उठाना। दोनों की आर्गुमेंट हुई और फाइनली दोनों ने सेटल किया कि चलो न 6 न 7 बल्कि 6:30 पर उठा देना। इसे कहते हैं टू स्प्लिट द डिफरेंस। जो डिफरेंस था 1 आवर का, उसे उन्होंने हाफ आवर में स्प्लिट कर लिया और इस तरह दोनों ने हाफ आवर कंपनसेट कर लिया और टाइम फिक्स हुआ 6:30. Clear children? Wake up at 6:30. George, we said. तो फाइनली जेरोम एंड हैरिस ने जॉर्ज से कहा कि हमें 6:30 पर उठा देना। George made no answer and we found on going over that he had been asleep for some time. So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. Here, tumble means to fall quickly and without control.
जॉर्ज ने हैरिस और जेरोम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। क्यों जवाब नहीं दिया चिल्ड्रन? क्योंकि ये दोनों ही टाइम के वजह से आपस में बहस कर रहे थे। दोनों में से एक कहता कि 6 बजे उठाना, तो दूसरा कहता कि 7 बजे उठाना। तो इन दोनों के बहस में काफ़ी टाइम लगा और जब तक इन्होंने एग्जैक्ट टाइम सेटल किया तब तक ये जो जॉर्ज था वो सो चुका था। और जब इन दोनों दोस्तों ने देखा कि जॉर्ज सो गया है तो उन्होंने क्या किया चिल्ड्रन? उन्होंने पानी का एक टब भरकर जॉर्ज के बेड के साइड पर रख दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा इसलिए किया ताकि जब जॉर्ज सुबह उठेगा तो इस टब में गिर जाएगा और ऐसा करके दोनों जो दोस्त थे वो सो गए। यानी उन्होंने शरारत की थी, उन्होंने जॉर्ज को उठते ही पानी में गिरने के लिए सारी व्यवस्था पहले ही, सोने से पहले ही कर रखी थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है चिल्ड्रन? इससे हमें ये पता चलता है कि तीनों ही दोस्त बहुत ज़्यादा शरारती हैं, बहुत मस्ती करते हैं और ऐसा ही एक दूसरे के साथ शरारतें करते ही रहते हैं। So, with this, we have read the story. I have explained it to you. You have understood the difficult words used in it. Thank you for watching this video. I hope it was useful to you. We'll meet with some other topic in the next class. Till then, keep revising the course and stay safe.